हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द ग्रीन आइड मॉन्स्टर के पार्ट 8 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वुशियान और वांगजी अपने बेडरूम में होते हैं, जहां पर वुशियान वांगजी से डिमांड करता है कि वो अपने हस्बैंड का प्यार पाना चाहता है। अब देखते हैं आगे। अब विंग आगे बढ़ा। उसने लांजा को किस करना शुरू किया। लांजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ रहा था विंग उसके कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किस में खो चुका था। बहुत दिन हो गए थे जब विंग और लांजा ने इतने पैशनेटली किस किया था। विंग बिना किस ब्रेक किए लांजा को घुटनों पर लेकर आया, साथ ही खुद भी घुटनों पर बैठ गया। लांजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि ये सब विंग कर रहा है। विंग ने अभी भी किस ब्रेक नहीं किया था। उसने लांजा के दोनों हाथों को बांधना शुरू किया। लांजा जब प्लेजर में खो चुका था, विंग अचानक से रुक गया। वो बेड पर चला गया। लांजा सोच रहा था ये क्या हो गया। उसने आंखें खोली और विंग की तरफ देखा। विंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब जाके लांजा को समझ आया कि उसके हाथ पीछे बंध चुके हैं और रिबिन का दूसरा छोर विंग के हाथ में है, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। पर अब लांजा विंग को पाना चाहता था। वो उसे बहुत बुरी तरह मिस कर रहा था। उसने विंग की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा तो विंग ने कहा, आह, ये तो कुछ भी नहीं है लांजा, आज मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूँ। अब लांजा चौंक गया था, कहीं ना कहीं परेशान हो चुका था। उसने देखा विंग वो रिबन ऊपर छत पर लगे हुक में बांध चुका है। वो अपने दिल में उठ रहे सवालों के जवाब विंग की नज़रों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे एक बात याद आ गई। विंग ने उससे कहा था कि क्या लांजा विंग पर भरोसा रख सकता है। हाँ, आसान सा जवाब था। लांजा को लांसीचेन की बात भी याद आ गई। उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, पर शायद विंग ने आज पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का सोच लिया था, या शायद ये उसके लिए एक सबक था भरोसे का। लांजा अपने आप को विंग को सौंपते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए, तुम जो चाहे कर सकते हो। विंग अब लांजा के सामने आ गया। अपने कपड़े खोलते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हें मुझे देखना है। न तुम बात कर सकते हो, ना ही मुझे छू सकते हो। लांजा ने चेहरा उठाकर विंग की तरफ देखा। विंग की नज़रों में नटखटपन भरा था, लेकिन लांजा अभी कुछ नहीं कर सकता था। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझ आया लांजा? तो लांजा ब्लश करते हुए बोला, हाँ शिजुन। विंग ने भौहें उठाई। शिजुन? उसे याद आया वो और लांजा शादी से पहले ये शिजुन वाला गेम खेला करते थे, बस अब दोनों के रोल स्विच हो चुके थे। अब विंग लांजा को कंट्रोल कर रहा था। विंग अब लांजा के और करीब आ गया, उसके गालों को सहलाने लगा। लांजा के हाथ ऊपर बंधे हुए थे, वो विंग को छू नहीं सकता था, पर विंग लांजा को हर सेंसिटिव जगह पर छूकर उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। विंग लगभग लांजा की गोद में बैठा हुआ था, लेकिन लांजा उसे छू नहीं सकता था। वो तो बहुत बुरी तरह से विंग को पकड़ना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, उसे पाना चाहता था, पर लांजा अभी भी अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। हंगवांजुन, तुम्हारे बदन पे तो रोमांच उठ रहे हैं, क्यों? विंग बड़ी ही मासूमियत से पूछ रहा था, जैसे कि ये सब कुछ उसका किया धरा हो ही नहीं। लांजा ने अपना सिर घुमा लिया, लिप्स बाइट करने लगा ताकि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले। अब विंग लांजा की गोद से उतर गया, धीरे धीरे उसे किस करने लगा। इतना ही नहीं, वो लांजा की तारीफ भी करने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो लांजा, तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं तुम्हारे दिल में आग तो नहीं लग रही मेरे लिए? जैसे ही विंग लांजा के बेली बटन तक पहुंचा, लांजा की चीख निकल गई। वो चाहता तो तुरंत अपने हाथ खोलकर विंग को बेड पर पुश कर सकता था, उसे जितना चाहे उतना प्यार कर सकता था, लेकिन ये तो बहुत आसान बात होती, और आज की रात आसान कामों के लिए नहीं थी। लांजा को अपने ऊपर कंट्रोल रखना था। विंग अब और नीचे चला गया तो लांजा ने अपनी आंखें झट से बंद कर ली। तुरंत विंग रुक गया और लांजा के सामने आते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो। लांजा ने उसकी बात मान ली, अपनी आंखें खोली।
विंग के सामने वो अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा था। विंग की भी हालत अलग नहीं थी। लांजा को टॉर्चर करके क्या वो खुद टॉर्चर से बच रहा था? बिल्कुल भी नहीं। वो भी लांजा को उतनी बुरी तरह पाना चाहता था, लेकिन अभी लांजा को सबक सिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। उसने बिल्कुल बोल्ड अंदाज में कहा, तो हंगवांजुन, मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँ? मेरे रूल्स तोड़ने के लिए? वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें सज़ा बहुत पसंद है ना? लांजा की आंखों से तो जैसे अंगारे बरस रहे थे, पर उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकली और विंग ने अपना काम रोक दिया। विंग के चेहरे पर ऐसे भाव आए थे जैसे वो अब ऊब गया हो। लांजा मुंह खोल के तुरंत उसे जारी रखने के लिए कहने वाला था, पर उसको बोलने के लिए मना किया गया था। उसने तुरंत दूसरी तरफ अपना मुंह घुमाया। तो बस इतना काफ़ी नहीं है, विंग ने कहा। विंग अपनी जगह से उठ गया। लांजा को अचानक से सब कुछ खाली खाली लगने लगा, क्योंकि विंग वहाँ से जा चुका था। अब विंग लांजा से दूर लेकिन उसके सामने आ गया था। लांजा उसी की तरफ देख रहा था। अब विंग ने अपने आप को टच करना शुरू किया। अपने बदन पर हाथ फिराते हुए विंग चिल्ला रहा था, लांजा, काश ये हाथ तुम्हारे होते। इधर लांजा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। न सिर्फ वो विंग को देखकर परेशान हो रहा था, बल्कि अब उसे दर्द होने लगा था। विंग उसके सामने अपने आप को प्लेजर कर रहा था, लेकिन लांजा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अपने दबते बदन को संभालते हुए लांजा सोच रहा था, इससे बुरा और क्या हो सकता है, पर ये ज़रूरी है। मेरे गलतियों के लिए यही सज़ा है। पर ये अभी कहाँ ख़त्म हुआ था। अब खुद को एक हाथ से प्रेशर करने लगा, दूसरा हाथ लांजा के होठों के पास ले गया और बोला, मुंह खोलो। लांजा ने अभी भी उसकी बात मान ली। विंग के लिए अब ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसकी आंखें भर आई थी। ऐसी हालत में भी वो लांजा की तरफ देखकर बोला, क्या मुझे तुम्हारे और करीब आना चाहिए? गहरी सांस लेते हुए लांजा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन विंग पीछे हट गया। उसने कहा, आज नहीं। विंग फिर से एक बार लांजा की गोद में आकर बैठ गया। लांजा ने आंखें बंद कर ली, पर विंग ने कहा, अपनी आंखें खोलो। मैं चाहता हूँ आज रात तुम बस मुझे देखो। विंग की आवाज़ से ही लांजा कांप गया। अब यह टॉर्चर उसके लिए हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। विंग आगे कुछ कहने की हालत में नहीं था। वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था। वांगजी ने फिर से एक बार आंखें बंद कर ली थी। वो शर्मसार हो चुका था अपनी ही हस्बैंड के सामने। विंग अभी भी लांजा की गोद में बैठा हुआ था और उसके कान में कह रहा था, इसे दर्द हो रहा है ना? सब कुछ देखना लेकिन कुछ भी ना कर पाना, यहाँ तक कि मुंह से आवाज़ भी ना निकल पाना। वांगजी, तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग की आवाज़ भारी हो चुकी थी। लांजा पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुका था। उसके आंसू निकल रहे थे, जिसे वो विंग से छुपाने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह से पसीने से तरबतर वो अभी भी इस कोशिश में लगा था कि उसके मुंह से एक भी आवाज़ निकलनी नहीं चाहिए। इधर लांजा का टॉर्चर अपने चरम सीमा पर था और विंग को अब खेल में मज़ा आने लगा था। अब वो लांजा को छूने लगा था, धीरे धीरे अपना समय लेकर, जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। उसे पता था कि लांजा को कितना दर्द हो रहा है, लेकिन आज शायद उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपने दिल की करना चाहता था। लांजा हैरान होकर विंग की तरफ देख रहा था, पर क्या विंग इतनी जल्दी इस सब को ख़त्म करने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। लांजा अभी भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, विंग आगे क्या कर सकता है। इधर विंग अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसे ये पता होने के बावजूद कि लांजा उसके पल पल की खबर रख रहा है, उसे देख रहा है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो अपने ही खेल में व्यस्त था। अचानक से विंग ने ऊपर उठकर लांजा को किस करना शुरू किया। लांजा ने फिर से एक बार आंखें बंद कर ली। विंग के हाथ उसकी पीठ पर थे। वो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। विंग अपनी मंजिल पर पहुंच गया और लांजा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन अभी भी विंग को छोड़ना नहीं चाहता था। विंग की भी सांसें तेज हो रही थी। वो बोल रहा था, माय लव, तुम इतने हॉट कैसे हो सकते हो, इतने खूबसूरत। विंग ने अपना सर हंगवनजुन के कंधे पर रख दिया था।
हंगवांचुन अभी भी अपने होठों को सील किए हुए था ताकि कोई आवाज़ ना निकले। विंग ने अब अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। अब लांझा की एक भी न चली। जल्द ही वो जोर से चिल्लाया, मर्सी शिजुन, प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ विंग। लांझा ने अपना सिर झुका लिया था। वो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। सोच रहा था विंग रूल तोड़ने के लिए उसे क्या सज़ा देने वाला है। आश्चर्य से विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसे कसकर गले से लगा लिया, उसे प्यार से किस किया। पर अब जाके असली टॉर्चर शुरू हो रहा था। विंग ने कहा, लांझा, मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए। मेरा शरीर बस तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ तुम फिर से एक बार मुझसे प्यार करो। लांझा शर्मिंदा हो चुका था। उसकी सोच समझने की ताकत बिल्कुल खो चुकी थी। उसने पलकें उठाकर विंग की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो वांगची को चिढ़ा नहीं रहा था। अब विंग ने लांझा की गोद में अपने आप को सेटल कर लिया। विंग अब प्यार से लांझा की आंखों में देख रहा था। लांझा की आंखें भर आई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग के हाथ लांझा की छाती पर थे। धीरे धीरे उसने अपना सर लांझा के कंधे पर टिकाया और खुसफुसाया, शिजुन, सारे रूल्स तोड़ दो मेरे लिए। विंग, लांझा चिल्लाया। ये सच है, इस पर अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत उसके हाथों ने वो लाल रिबन तोड़ दिया। उसकी कलाइयों पर दाग पड़ चुके थे, जिनसे खून निकल रहा था, पर उन हाथों से वो अपने प्यार को पकड़े हुए था। ये उसके लिए ज़्यादा मायने रखता था। लांझा ने अब विंग को ऊपर उठा लिया, उसे बेड पर लेकर आ गया। बिना उससे अलग हुए लांझा बुदबुदा रहा था, कितने क्रूअल हो तुम शिजुन, मुझे इतनी देर तक टॉर्चर किया, तुम्हारे बिना विंग, तुम्हारे बिना इतनी देर तक। तुम्हारा लांझा कैसे जिएगा विंग, मेरे विंग। लांझा बुदबुदा रहा था, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। विंग को बोलने का बिल्कुल मौका न देते हुए लगातार उसे किस किए जा रहा था। विंग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। हस्बैंड, कभी मुझसे अलग मत होना। बड़ी मुश्किल से वो सांस ले पा रहा था, फिर भी लांझा को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो उसे बहुत कसकर पकड़ रहा था, जैसे वो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता हो। शुक्र है कि लांझा अभी भी बहुत ताकतवर था, वरना विंग के तो पैर कब के जवाब दे गए थे। अब दोनों के बीच कोई बंधन नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी तो सिर्फ एक दूसरे को पाने की इच्छा, एक दूसरे को प्लेजर करने की इच्छा और बहुत सारा प्यार। विंग बड़बड़ा रहा था, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल को। मुझसे प्यार करो लांझा, जितना कर सकते हो उतना। लांझा भी अब सारी परेशानियाँ, सारे दर्द भूल चुका था। बस इस पल में जीना चाहता था, अपने आप को भूलकर बस विंग का हो जाना चाहता था, उसे प्लेजर करना चाहता था। लांझा बड़बड़ा रहा था, मैं तुम्हारा सिखाया लेसन कभी नहीं भूलूंगा शिजुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्यारे विंग। उसके लिप्स विंग के बदन पर हर उस जगह की खोज कर रहे थे जहाँ पर अभी तक उसने लिख नहीं किया था, किस नहीं किया था। दोनों के प्यार में चांद शर्मा कर छुप चुका था। कब का, जब वो दोनों बेड पर गिरे। सूरज ने अपने आने के संकेत दे दिए थे। लांझा बोल रहा था, ये मैं तो सोच। विंग ने हंसते हुए कहा, जानता हूँ। विंग लांझा से जोर से लिपट गया, जैसे दोनों की सांस भी एक हो गई थी। शुक्रिया, लांझा बोला, तुम जानते हो अगर मैं खो जाता हूँ तो तुम्हें क्या करना होता है। विंग हल्के से ऊपर उठकर लांझा के सर पर किस करते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली थी, मुझे नहीं पता था कि तुम सुनोगी या नहीं, तुम मेरी बात भी मानोगे या नहीं। पता नहीं, अगर तुमने गुस्से में मेरा भरोसा तोड़ दिया होता तो मैं फिर से कभी उभर पाता या नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, लांझा ने कहा। वो विंग की पीठ सहला रहा था, उसे और भी अपने करीब खींच रहा था। विंग ने लांझा की छाती में अपना सिर छिपाए हल्के से हाँ में सिर हिलाया। लांझा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, सिचन ने मुझसे पूछा था क्या मैं खुश हूँ। अब मैं बता सकता हूँ कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अचानक से विंग हंसता हुआ बोला, ये अब तक का हमारा सबसे बढ़िया बेड टाइम था।
लांझा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हुआ कि हमने सभी सर्वेंट और छात्रों को यहाँ से दूर भेज दिया, क्योंकि आज रात तुम बहुत ज़्यादा लाउड थे, कितने चिल्ला रहे थे। लांझा ने हंसते हुए कहा। तो विंग ने कहा, गुंजन बहुत होशियार है, जानते हैं कि मैं कितनी ज़ोर से चीख सकता हूँ और मुझे कैसे कंट्रोल करना है। लांझा विंग को कसकर अपनी बाहों में भरता हुआ बोला, शेमलेस। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पार्ट 3 भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी नहीं। कल से हम एक नई स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप आपको वो भी बहुत पसंद आए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बांग्स एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।